नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, अगर जन्माष्टमी पर आपने यह उपाय कर लिया तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की ऐसी कृपा पड़ेगी कि आपकी 7 पुश्तों की गरीबी दूर भाग जाएगी और 10 से 15 दिनों के अंदर आप रातों रात धनी बन जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका भाग्य ना बदल जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना। और सबसे पहले भगवान कृष्ण की वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप भगवान कृष्ण से, राधा रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर से लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह जो जन्माष्टमी है वह साल में सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। पूरे 365 दिन इंतजार के बाद यह तिथि आपको मिलती है। इसलिए इस उपाय को बेम से बिल्कुल मत कीजिएगा। और भगवान कृष्ण और राधा रानी का उपाय है तो इसे हल्के में लेने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह उपाय आपकी बंद किस्मत की चाबी की तरह काम करेगा और इस चाबी को आप हासिल जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त की रात 9:35 पर होगा। यानी कि जन्माष्टमी का व्रत 15 अगस्त को ही रखा जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था, तो इस हिसाब से 16 अगस्त को मध्य रात्रि में उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसलिए 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा और 16 अगस्त को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि हमारे कन्हैया का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि के मध्य रात्रि में हुआ था और उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी पर मंगलमय मंगलगान होना प्रारंभ हो गया था। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैलने लगा था। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धुन और पूरे ब्रह्मांड में उनका गान प्रारंभ हो गया। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत के महत्व को 1001 एकादशी व्रत के समान माना गया है। यानी कि 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र एक जन्माष्टमी व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है और जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए जन्माष्टमी को रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस घर में भी भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात या फिर किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते हैं। वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह ऐसे घर में कभी नहीं होता है। जो एक बार भी इस व्रत को कर लेता है और वैकुंठ की प्राप्ति उसे मरणोपरांत प्राप्त होती है। उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार में सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में ही निवास करता है। तो ऐसे पावन दिन पर आप मात्र एक इस डाली को अपने घर ले आइएगा। छप्पर फाड़कर आपके घर में पैसे रुपए पड़े ही रहेंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पैसे रुपयों की बारिश आपके जीवन में 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगी। आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को 10 से 15 मिनट का समय निकालकर पूरा अंत तक देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और मनवंचित वरदान को देने के लिए ही आती है। तो आप सभी इस दिन मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि साल भर में यह एक अकेला ऐसा मौका आता है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे और आपके सौभाग्य की चाबी बनकर आया है। किस्मत के ताले को खोलने के लिए आया है। तो बहुत ही ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। भगवान कृष्ण की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, राधे धे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के वरदान के साथ ही आई है। जन्माष्टमी के दिन आपको सबसे पहले प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और इसके बाद पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा को नॉर्थ ईस्ट में लगाया है तो आप मानकर चलिए
आपके जीवन में धर्म युद्ध में अगर आप खड़े हैं या कर्म क्षेत्र में खड़े हैं या फिर किसी भी प्रकार की दुविधा में फंसे हुए हैं, तो वहां आपकी जीत बिल्कुल ही सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं कान्हा जी उन्हें स्वयं आकर दूर कर लेते हैं। क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान हर एक घर में जरूर जाते हैं और जहां भी कोई भी छोटी भी पूजा विधि या जब कोई उपाय करते हुए पाया जाता है तो उसी क्षण उसकी मनोकामना को पूर्ण भी कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित कीजिए और पूजन में देवकी वासुदेव, बलदेव, नंद बाबा, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं और दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ में उन्हें मोर पंख का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र जरूर अर्पित करें और झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग इस दिन जरूर लगाएं। इसके बाद आरती करके प्रसाद वितरित कर दीजिए। उपाय जानने से पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा जरूर सुना कीजिए। जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, जड़ से खत्म हो जाती हैं, पितृदोष शांत हो जाता है, मंगल दोष, काल सर्प दोष या शनि दोष या शनि की ढैया चल रही है तो वह भी तुरंत ही ठीक हो जाती है। और साल 2025 में जन्माष्टमी शनिवार के दिन पड़ रही है तो ऐसे में आपके सभी प्रकार के दोष जरूर शांत हो जाएंगे। अगर आप इस कथा को पूरे मन से चुपचाप सुनते हैं तो आइए सुन लेते हैं जन्माष्टमी की यह कथा। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में ही हुआ था और माता देवकी राजा कंस की बहन थी। महाराजा कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वे देवकी को विदा कर रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान, 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिकों को पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसके बाद ही भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात में माता देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशवान हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु ने कृष्ण की 8वीं संतान के रूप में देवकी के कोख से जन्म ले लिया है। आकाशवाणी में यह भी कहा गया कि वासुदेव जी आप गोकुल में जाकर बाबा नंद के पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ आए और उनके घर में जन्म ली हुई कन्या को अपने साथ यहां पर ले आए। इसके बाद वासुदेव की हथकड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं और सभी पहरेदार भी सो गए। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल की तरह रखकर सिर पर रख लिया और फिर गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव जी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी में कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही चरणों को स्पर्श किया फिर वह तूफान अपने आप ही शांत पड़ गया। इसके बाद वे कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गए और उनके हाथों की हथकड़ियां भी अपने आप ही लग गईं। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया और वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान समझकर उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कथा पूरी हुई। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे यह बताएं
कि आप हमारी वीडियो को भारत के कौन से राज्य और कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं। अपना नाम और राशि भी जरूर लिखिएगा, ताकि राशि अनुरूप जन्माष्टमी पर जो उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इस वीडियो को लाइक करके आपको चैनल ज्योतिष साधना को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्तियां तोड़ने से हमें बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी दल को या फिर उनकी पत्नियों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना इस दिन बिल्कुल ही वर्जित होता है। इस दिन हमें चावल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन भी हमें चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल खाना बिल्कुल वर्जित होता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं, बिल्कुल ही अशुभ होता है। इस दिन तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, यह भी बिल्कुल वर्जित होता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इस गलती से भी लहसुन प्याज को खाने से भी आपके राहु केतु सक्रिय हो सकते हैं और जिसका दुष्प्रभाव आपको पूरे जीवन भुगतना पड़ सकता है। भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच भीषण युद्ध हुआ था, इसलिए इस कार्य से भी आपको बचना चाहिए। भगवान कृष्ण के किसी भी भक्त का या फिर इस दिन जो भी कोई व्रत रखता है या पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति का हमें अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना है। एक बार किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण के भक्त का अनादर यानी कि अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसलिए किसी का भी अपमान इस दिन ना करें। गाय को सताना या गाय को परेशान करना बिल्कुल भी इस दिन से करने से आपको बचना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय होती है गया। इसलिए उनका पालन पोषण या फिर ग्वाले के ऊपर भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए, और बल्कि इस दिन गाय को चारा खिलाना, गाय की सेवा करना सबसे ज्यादा उत्तम और शुभकारी होता है। भगवान कृष्ण गाय के सबसे प्रिय माने जाते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह या मिठाई अवश्य ही खिलाएं। चारा भी जरूर खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही से जुड़ी हुई चीजें जरूर ही खानी चाहिए। व्रत के दौरान ताजे फलों के साथ साथ में शेक, लस्सी, छाछ या फिर दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी भी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष की सेवा करना, पीपल में जल देना, पीपल में दीपक जलाना भी सबसे ज्यादा शुभ होता है, और ऐसे में मनवांछित इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होती हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। विवाहित जोड़ों को इस दिन संयम बरतते हुए एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से सद्गुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है, जिसका मुखारविंद श्री कृष्ण के समान दिव्य तथा शरीर अत्यंत कोमल होता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें मध्य रात्रि 12 बजे के पूर्व व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। समय से पूर्व व्रत तोड़ देने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता तथा व्रत अपूर्ण माना जाता है। इस पावन अवसर पर विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप इन मंत्रों को पूर्ण श्रद्धा से जपेंगे तो भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन धान्य से परिपूर्ण होकर आप समृद्धिशाली बन जाएंगे। आपके घर में मां लक्ष्मी एवं राधा रानी का स्थायी निवास होगा। इस मंत्र को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने अथवा लिखकर संरक्षित कर लें। AUM श्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र के नियमित जप से घर में धन समृद्धि का आगमन होता है। जिस घर में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वहां सुख समृद्धि का स्थायी निवास होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा भक्त की पुकार को तत्काल सुन लेते हैं। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन जो स्त्री श्री कृष्ण को झूला झुलाती है उसे कभी भी संतानहीनता का दुख नहीं भोगना पड़ता। लड्डू गोपाल की कृपा से उसे प्रत्येक जन्म में सुंदर एवं सुशील संतान की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर मोरपंख अवश्य लाकर मंदिर में स्थापित करना चाहिए। भगवान कृष्ण की प्रिय बांसुरी को इस दिन अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो लड्डू गोपाल को उनके प्रिय खिलौने अर्पित करना न भूलें। इस दिन कौड़ियां भी लाकर पूजा में समर्पित की जा सकती हैं। श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करते समय किसी को भी लड्डू गोपाल उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर से लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा पीतल खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन एक छोटा पालना खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें झुलाना चाहिए। तुलसी माता के समक्ष भगवान कृष्ण के 4 नाम गोपाल, गोविंद, देवकीनंदन और दामोदर का उच्चारण करना चाहिए। साथ ही AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता तुलसी घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। इस दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल अवश्य मिलाना चाहिए। नमक से संबंधित एक छोटा सा उपाय करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाती है। इस उपाय को करने से रोजगार प्राप्त होता है, संतान सुख मिलता है तथा व्यापार में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए नमक, सूखी लाल मिर्च, चावल, उड़द दाल, आटा, RS11 का दक्षिणा, पानी की बोतल तथा काले तिल को एक थैले में रखकर घर के प्रत्येक कोने में घुमाना चाहिए। इसके पश्चात इसे किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। दान के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यह उपाय धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण कर देता है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को 7 विशेष भोग अर्पित करने चाहिए। प्रथम भोग है माखन मिश्री, ताजे मक्खन में मिश्री मिलाकर तैयार किया गया भोग। दूसरा भोग है मेवा पाक अथवा मिश्रित मेवे। तीसरा भोग धनिये की पंजीरी है जिसमें भुना हुआ धनिया एवं मिश्री मिलाई जाती है। चौथा भोग है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद एवं शक्कर से युक्त। पांचवां भोग शुद्ध शहद है। छठा भोग ताजा खीरा है तथा 7वां भोग तुलसी दल युक्त कोई भी प्रसाद है। इन सभी भोगों में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। एक विशेष उपाय के रूप में पीपल का एक स्वच्छ पत्ता लेकर उस पर रोली, अक्षत तथा 1 रुपये का सिक्का रखकर लाल कपड़े में बांध लेना चाहिए। इस पोटली को पहले भगवान के चरणों में अर्पित करके अगले दिन घर के धन स्थान पर रख देना चाहिए। यह उपाय घर में धन की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित